नमो सिद्धाय नमो नमो उवज्झाय नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं पढ़ेमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकाधराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आचरण संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके हृदय में औरों के प्रति संवेदना न हो, वो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं हो सकता। जैसे सूखी धरती पर कोपल नहीं फूटती, अंकुर नहीं होता, सूखे ठूठ पर कोपल नहीं फूटती, वैसे ही शुष्क हृदयी निष्ठुर व्यक्ति के जीवन में धर्म का अंकुरण नहीं होता। यही कारण है कि एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का हृदय भींगा हुआ होता है, दया से द्रवीभूत होता है और उसके मुख्य गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब है दीन दुखी प्राणियों की पीड़ा को देखकर कांप उठना। अपनी तकलीफ से तो हर कोई का दिल कांपता है, दूसरों की तकलीफ देखकर यदि किसी का दिल कांपे तो कोई बात है, पर की पीड़ा को देखकर कपकपी आना, ये अनुकंपनम अनुकंपा, कांप जाना। संत कहते अपने ऊपर कोई पीड़ा आए तो कठोर बन जाओ, और दूसरों के ऊपर अगर कोई पीड़ा आए तो पिघल जाओ। लोग अपनी छोटी सी पीड़ा पे पिघलते हैं और दूसरों की बड़ी बड़ी पीड़ा भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। अनुकंपा एक महत्वपूर्ण गुण है। और जैन धर्म में तो दया को सबसे बड़ा धर्म कहा। धम्मस्य मूलम दया, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध परिणाम ही धर्म है। अगर तुम्हारे हृदय में दया का भाव नहीं तो तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आ सकता। अब सवाल है दया का मतलब क्या? आप लोगों के अंदर दया है? जांचो परखो। दया है तो उसका मतलब क्या है, और आपके अंदर की जो दया है उसकी सीमा क्या है?
अपने हृदय में झांक कर देखना, अपने मन से पूछ कर देखना, आप दया किसको मानते हैं? हम किसी की हत्या न करें, हम किसी की हिंसा न करें, हमारे द्वारा किसी जीव का विघात न हो जाए, ये दया है? निश्चित दया है। मैं किसी की हत्या न करूं, मैं किसी की हिंसा न करूं, मेरे द्वारा किसी भी जीव का विघात न हो, ये दया का एक रूप है। आप अपने 24 घंटे की प्रवृत्ति में इस बात का ख्याल रखते हैं कि मेरी किसी प्रवृत्ति से किसी जीव का घात ना हो? विचार करो, अपने मन से सवाल करो। सवेरे जब सावर के नीचे बैठ करके नहाते हो तब उस समय मन में आता है कि कितने जलकायिक जीव की विराधना हो रही है, गरम गरम पानी से नहा रहा हूँ, कितनी अग्निकायिक जीव की विराधना हो रही है, और ये जो पानी नाली में बह करके जा रहा है न जाने कितने जीवों की विराधना कर रहा होगा। मैं अपने शरीर के साथ संवार के लिए कितनी हिंसा कर रहा हूँ। आपके मन में ऐसी संवेदना आती है? कुछ पता नहीं लगता। उस घड़ी तो मन में आनंद आता है। उस घड़ी मन में आनंद आता है जब शरीर में साबुन लगाते हो और क्रीम चर्बी वाला साबुन मलते हो तो मन में लगता है कि इसमें किसी प्राणी की आह भी जुड़ी हुई है। दया की बात करने की बात है। जैन धर्म दया मूलक धर्म है। तुम्हारे अंदर की दया कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुबह से उठने के बाद जब अपनी क्रियाएं शुरू करते हो, स्नान से ही आपकी अदया चालू हो जाती है। अदया का मतलब है क्रूरता। आपके मन में उस समय विचार क्यों नहीं उत्पन्न होता कि मेरे इस कृत्य में किसी की आह भी जुड़ी हुई है, मेरे इस कृत्य में किसी के अंदर पीड़ा भी जुड़ी हुई है, वो पीड़ा नुकसानदेह है, मुझे इससे बचना है। मन में एक सवाल, एक हुक, एक तीस सी उत्पन्न हो जाए कि ऐसा कार्य मैं न करूं। सुबह से जब पेस्ट करते हो तो कोलगेट लेते हो जिसमें हड्डियों का चूरा है, आपको पता है। उस समय जब मुंह में कोलगेट से आप पेस्ट करना शुरू करते हो या अन्य किसी ऐसे प्रोडक्ट से आप पेस्ट करना शुरू करते हो तो मन में आता है कि ये अनेक जीवों का पिंड स्वरूप है जिसे मुझे छूना भी नहीं चाहिए, उसे मैं मुंह में लगा रहा हूं। है आपके अंदर ऐसे भाव? दाढ़ी बनाने के लिए क्रीम लगाते हो, आफ्टर शेव लोशन लगाते हो, उस समय विचार आता है कि इसमें कई ऐसे उत्पाद हैं जो अनेक प्राणियों को सता करके बनाए गए। महाराज, हम लोग इतनी दूर की तो कभी सोचते ही नहीं हैं। हमने तो ये सोच लिया है कि हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम तो पक्के दयालु हैं और हमारा मोक्ष पक्का है। क्योंकि हम लोगों को जैन कुल में जन्म लेने से मोक्ष का लाइसेंस मिल गया है। ऐसा है। तुम्हारे हृदय में संवेदना कहाँ? विचार करो। दया बहुत उत्कृष्ट कोटि का धर्म है और सच्चे अर्थों में कहूं तो दया के होने पर ही धर्म है। और जिसको धर्म प्यारा होगा वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा, सबकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने धर्म की बलि नहीं चढ़ने देगा। मुझे कितना भी त्याग करना पड़े मैं त्याग करूंगा, लेकिन ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा। अगर सुबह उठते ही प्राणियों की रक्षा का विकल्प आता हो, सुबह उठते ही जीव दया का भाव मन में आता हो, तो पूरा दिन बहुत निर्मलता से गुजरता है। और आज तो सब चीज़ के सब्स्टिट्यूट हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अदयापूर्ण आचरण करके ही अपने शरीर के लिए तैयार कर सको। आज बिना चर्बी के साबुन भी आते हैं। आप रामदेव बाबा के यहाँ के प्रोडक्ट का उपयोग करो, दिव्या फार्मेसी, उसमें हिंसा नहीं, पातंजलि योग का। आप दंत कांति का प्रयोग करो, आपकी दांतों की कांति बढ़ेगी और जीव हिंसा से बचोगे। मन में विचार आता है कि नहीं आता? मैं तो सवाल आप लोगों से केवल ये पूछना चाहता हूं। खाने पीने की चीजें सब में ई नंबर दिया हुआ होता है। सुबह का नाश्ता आपका ब्रेड या बिस्किट से होता है, उसके ऊपर बटर लगाए रखते हो आप विचार करो, क्या यहां आपकी दया पल रही? क्या हो गया? किस दया की बात करूं मैं आपको?
किस दया की बात करूं? प्राथमिक स्तर पर जीव घात के प्रति मन में अगर ग्लानि का भाव नहीं है, वो व्यक्ति का हृदय शुष्क है, वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके ई नंबर देखिए आप, सब आया हुआ है, किताबें आप लोगों के पास है। उस ई नंबर में जिसमें कि नॉन वेज है, पशु उत्पाद जुड़ा हुआ, उसके बाद भी आप खा रहे हैं, इसका मतलब हिंसा से भय नहीं और जीव के प्रति दया नहीं। प्राय लोग ये कहने लगते सब में ही तो ये लगा है, क्या खाएं, गए खत काम से। ऐसा नहीं है कि सब में है, जिसमें लगा वो नहीं खाएं, और बहुत कुछ ऐसा है जो खाने योग्य है, उसको हम खाएं। हर चीज का हल है, हर चीज का समाधान है। यदि तुम्हारे दिल में दया होगी तो तुम भूखे रहना पसंद करोगे, लेकिन जीव हिंसा करने की कोशिश कभी नहीं करोगे। दया का पहला लक्षण, मेरे द्वारा किसी जीव का घात न हो, कम से कम हो, अपनी प्रवृत्ति में संयम। आप जब सिल्क की साड़ी पहनती हैं तब मन में दया का भाव आता है? दया मेरे हृदय में तो मैं बिना सिल्क के साड़ी के या बिना सिल्क के कुर्ते का भी रह सकता हूं, क्योंकि मुझे दया का पालन करना है। निश्चित तौर पर एक सिल्क की साड़ी के उत्पादन में कितने कीड़ों की हिंसा होती है, हजारों की तादाद में। हम ऐसा क्यों करें? क्या उसका हमारे पास अल्टरनेट नहीं है? यदि तुम्हारे अंदर दया का भाव होगा ना तो तुम कभी खरीदोगे ही नहीं, और अज्ञानता में खरीद लिए तो यहाँ से घर जाके सबसे पहले अपनी अलमारी से उसको बाहर करोगे। एक ने कहा महाराज औरतें सब बाहर कर सकती, साड़ियाँ बाहर नहीं कर सकती, सबसे ज़्यादा आ सकती। प्रमुखता किसकी? दया की। यदि तुम्हारे अंदर दया का भाव है फिर भी तुम चमड़े की चीजों का प्रयोग करते हो, चर्म निर्मित वस्तु का उपयोग आप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं दया धर्म का अनुपालक हूं। कहाँ है दया? पूछो अपने मन से, क्या उसके बिना नहीं रह सकते? क्या चमड़े के जूते चप्पल, चमड़े के पर्स, चमड़े के बेल्ट के बिना कोई अल्टरनेट नहीं है? सब चीज का विकल्प जब मौजूद है फिर भी हम वो कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे मन में दया है ही नहीं। फिर ये पूजा पाठ, ये धर्म ध्यान फिर कहाँ तुम्हारे सम्यक्त में निमित्त बनेगा? खोजिए, विचार कीजिए और इस अनुकंपा गुण को अपने जीवन का आदर्श बनाते हुए एक लाइन में ये बात निश्चित कर लीजिए, मैं अपनी प्रवृत्ति में यथासंभव संयम पालूंगा और जीव हिंसा से बचूंगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गुण प्रकट होगा, ऐसा गुण जो आपको आपकी दुर्गति से बचा सके। विचार ही लोग नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें आप सबके प्रयोग में आ रही है जिसमें साक्षात हिंसा है, लेकिन आप लोग उसको आंख मूंद करके यूज करने लगे। खाने पीने में, प्रसाधन की सामग्री में और अन्य प्रकार की प्रवृत्तियों में होने वाली इस हिंसा से बचना आपका पहला कर्तव्य है। पहले तो मैं किसी को मारूं नहीं, फिर दूसरे में मरते को बचाऊं। जो खुद दूसरे को मार रहा है वो बचाएगा क्या? कसाई कसाई ही होता है, वो कसाई रक्षक नहीं बनता। यदि आपके द्वारा किसी की हत्या हो रही है तो आप हत्यारे हो, भले आप उस हत्या को हत्या के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो तय करना चाहिए कि मुझे ऐसे कृत्यों को कभी नहीं करना है जिसमें जीवों की हिंसा होती हो, विराधना होती हो। अपनी प्रवृत्ति के आधार पर विचार करो, ऐसा कार्य नहीं करना। तुम्हारे हृदय में दया का प्रबल भाव होगा, ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और दया का भाव नहीं होगा तो कोई कितना भी कहो तो भी असर नहीं पड़ेगा।
बस ठीक है, सामने वाला कहता रहता हम सुनते रहेंगे, सुन कर के अनसुना कर देंगे, जीवन में कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। मैं नटसेल में बात कर रहा हूँ। पहला चरण दया का, स्वयं की प्रवृत्ति में दया, इसी को अभय दान बोलते हैं। अभय दान के दो रूप, एक किसी को अपने द्वारा भय नहीं देना, घात नहीं करना, और दूसरा कोई पीड़ित है तो उसे संरक्षण देना। दया, हमारे मन में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। करुणा होगी हमारा हृदय संवेदनशील बनेगा, और जिसका हृदय संवेदनशील होता है वो दूसरे प्राणियों की पीड़ा को देखकर करा उठता है। दूसरे नंबर पर थोड़ा व्यवहारिक रूप से दया के पालन करिए। अपने जीवन में तो दया होगी, तभी तुम बाहर दया का धर्म का पालन कर पाओगे। हम लोग बोलते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत भय। कहीं कोई दीन दुखी व्यक्ति दिखता है, उस घड़ी तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये विचार करो। उसमें तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती कि नहीं होती, इसका विचार करो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो प्रोफेशनल हो गए, कुछ लोगों का धंधा ही है। एक्चुअल में जो दीनहीन है उनके लिए तुम्हारे मन में क्या है? पूजा पाठ भक्ति उपासना का अपना महत्व है, तो दीन दुखी प्राणियों की सेवा शुश्रूषा का महत्व भी कम नहीं है। पंडित टोडरमल जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैन जगत के एक बड़े श्रेष्ठ विद्वानों के रूप में स्थापित हुए। वो एक दिन घर से मंदिर के लिए जा रहे थे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था जयपुर में, उसके मुख्य विधानाचार्य वही थे। उनके मार्ग निर्देशन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान और सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने के तैयारी से वे घर से निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर फिसलकर गिर गई और करा रही है। वहाँ पर और कोई नहीं था, वो पीड़ा से कराह रही थी। पंडित जी ने उसकी कराह सुनी और अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर वहाँ तक गए, उसे उठाया। ऐसा लगा जैसे कमर की हड्डी टूट गई हो। चिकित्सक के पास लेकर के गए, उसकी हड्डी बैठवाए, उसे उसके घर तक सूचना दी, घर के लोग आए, घर तक छोड़ा, फिर वो विधान स्थल पर गए। 1.5 घंटे बाद वो विधान स्थल पर पहुंचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में परिवर्तित हो चुकी थी। सब इंतजार कर रहे थे, पंडित जी को इतनी देर हो गई, विधान कैसे। जैसे ही पंडित जी पहुंचे, सब एक साथ बोल पड़े, क्या पंडित जी, आज तो सारा पाठ अधूरा रह गया, 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। पूछा, अभी तो एक अक्षर पढ़ा नहीं और आप कह रहे सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। पंडित जी ने रास्ते की सारी घटना सुनाई और कहा कि देखो, हम मंदिर में जो रोज पूजा करते वो तो हमारी द्रव्य पूजा है। किसी जीते जागते प्राणी की रक्षा करना सच्ची भाव पूजा है, इसे भी कम मत आंका करो। भगवान के चरणों में अर्घ घंटे भर बाद चढ़ जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी सेवा करने की उस समय महती आवश्यकता और अपेक्षा थी, इसलिए हमने उसे पहले संपादित करने का निर्णय लिया। यह दृष्टिकोण है। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव की ये पहचान है। और आज क्या हाल है, भगवान के अभिषेक पूजन का टाइम हो गया और घर में पिताजी बीमार हैं, उनको यदि कोई अर्जेंट
सहायता की जरूरत है तो भी लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। उनकी सेवा करने के लिए लोगों को तैयारी नहीं। ज्यादा से ज्यादा नर्स लगा दोगे, हो गया काम। तुम्हारा अपना संवेदन कहां? आप क्या कर रहे हो? आपके हृदय में दया की भावना कैसी? अनुकंपा गुण, छोटा मोटा गुण नहीं। अपनी पीड़ा में रो लेना बहुत सहज बात है, पर की पीड़ा से द्रवीभूत होना सबसे कठिन बात है। पराई पीर पर बहाया गया नीर नहीं मोती होता है, क्योंकि नीर ही मोती बनता है सिप के मुख में। पराई पीर पर बहाया गया नीर नीर नहीं मोती बनता है, क्योंकि नीर ही मोती बन जाता है सीप के मुख में। और अपनी पीर पर बहाया गया नीर नीर नहीं विष है, क्योंकि नीर ही विष बनता है सांप के मुख में। अपनी पीड़ा को सहो, बर्दाश्त करो और औरों की पीड़ा पर पिघल जाओ। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। ये संवेदना, ये पीड़ा अपने मन में हो, तब हमारे अंतरंग में जीव दया का भाव कुछ प्रकट हो पाएगा और तब हम अनुकंपा जैसे महत्वपूर्ण गुण को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। अन्यथा सब केवल बातें ही बातें। एक भिखारी एक सेठ के यहाँ गया। सेठ बड़ा कंजूस था, पैसा तो बहुत था लेकिन उदार नहीं था। भिखारी ने कहा 3 दिन का भूखा हूं, सेठ जी कुछ तो दे दो। सेठ ने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, उसने कहा आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा, आप कुछ तो दे दो, कम से कम कुछ तो दो। जब भिखारी बार बार आग्रह करने लगा तो सेठ ने कहा ठीक है मैं तुम्हें भीख देता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ। बोले मेरी 2 आँखें, उसमें एक ओरिजिनल है एक पत्थर की, तुम बता दो कि कौन सी आँख पत्थर की है, तब मैं जानूंगा और तब मैं तुम्हें भीख दूंगा। एक आँख ओरिजिनल है, दूसरी पत्थर की, तुम ये बता दो कि कौन सी आँख पत्थर की है, तब मैं तुम्हें भीख दूंगा। भिखारी ने उसकी तरफ देखा और कहा आपकी दाहिनी आँख पत्थर की है। यथार्थ में उसकी दाईं आँख पत्थर की थी, लेकिन इस हिसाब से सेट की हुई थी कि कोई एक पहचान ही नहीं सकता कि नकली आँख लगी है। उसने कहा आपकी दाहिनी आँख पत्थर की है। सेठ बड़ा प्रभावित हुआ, सच में उसकी दाहिनी आँख पत्थर की थी, पर उसने कहा ये तो बताओ तुमने पकड़ा कैसे? बोला मैंने देखा उसी में 1-2 बूंद पानी था। अनुदार व्यक्ति की असली आंखों में पानी आ ही नहीं सकता। विचार करने की बात है। तो दीन दुखी जीवों की सेवा के लिए उत्साहित रहो। आज सड़क चलते हैं, कितने जीवों का वध होता है। हम लोगों की कुछ सीमाएं हैं, उनको रोक नहीं सकते, पर रोकने का भाव तो किया जा सकता है। कोई ऐसा दीनहीन अनाथ व्यक्ति एक्चुअल में आ जाए सेवा का पात्र, तो उस समय अपनी शक्ति और संसाधन के अनुरूप जो कुछ भी उसके लिए उत्कृष्ट सहयोग दिया जा सके दिया तो जा सकता है। भाव ऐसा होना चाहिए, दृष्टिकोण ये होना चाहिए। पिता ने बेटे को फल खरीद कर लाने के लिए रुपए दिए। बेटा बाजार गया फल खरीदने के लिए। देखा एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ बड़ी दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ था और वो भूखा था, 2 दिन से भूखा था, उसे कुछ मिला नहीं। उसने हाथ फैलाया कि कुछ मिल जाए। उसने उनकी दीनहीन दशा को देखा और जितने रुपये थे उतने रुपये से उनको भोजन करा दिया।
भोजन कराया और घर खाली हाथ लौट आया। फल लेने गया था और खाली हाथ जब लौट कर आया तो पिता ने पूछा, क्यों बेटे फल लेकर नहीं आए? उन्होंने कहा, पिताजी मैं आज अमर फल लेकर आया हूँ। अमर फल लेकर आया हूँ, कहाँ वो फल? पिताजी रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घटी, मैंने उन परिवार को, उन तीनों लोगों का पेट भर दिया। पिताजी अगर मैं फल लेकर के आता तो हम लोगों का मुंह कुछ देर के लिए मीठा होता, लेकिन उस फल को हमने उनको खिला दिया, उनकी पेट भर गई। कितनी बड़ी दुआ हुई। और आपने ही मुझे बचपन में सिखाया था कि किसी दुखी की सेवा करने से अमर फल मिलता है। हम अमर फल लेकर के आए हैं। क्या सोच है। हम फल लेकर आते तो हमारा मुंह कुछ देर के लिए मीठा होता, लेकिन वही रुपये उनको दे देने से उनकी पूरी भूख मिट गई। कितनी बड़ी तृप्ति और तसल्ली की बात। आप विचार करो, कहाँ हमारी भूमिका है, कहाँ हम जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर निष्ठुर हो जाते हैं। ये एक प्रकार की हिंसा है, और ऐसी हिंसा से जो व्यक्ति बचता है सच्चे अर्थों में वही धर्मात्मा हो सकता है, बाकी और कोई नहीं। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम धर्म के इस अंग के ऊपर भी विचार करें। लोग आजकल इसको कम ध्यान देने लगे हैं। अपनी प्रवृत्ति और अपने व्यवहार से इस धर्म के प्रति खूब ध्यान देना चाहिए। जहाँ इस तरह के लोगों की ज़रूरत है वहाँ करो। दीनहीन प्राणियों की सेवा में, रक्षा में, और जो कुछ उत्कृष्ट सहयोग हो सके हर प्राणी के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं। जैन धर्म प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। जितना बन सके हम दूसरे की हिंसा नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी शक्ति भर किसी को मरने से बचाने में निमित्त बन गए तो बहुत फर्क पड़ता है। बंधुओं, आजकल देखने में ऐसा आता है कि आदमियों की संवेदनाएं सूखते जा रही है और जानवरों का हृदय संवेदनशील बन रहा है। मेरे पास कुछ चित्र हैं जो समय समय पर अखबारों में छपे। उन चित्रों को आप देखकर आश्चर्य करोगे। जात विरोधी प्राणी एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। मैंने एक चित्र देखा जिसमें कुतिया बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही है। कुत्ता बिल्ली का जन्मजात वैर बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही। एक गाय 4 बछड़ों को एक साथ दूध पिलाए, ये तो मैंने आंख से देखा। टीकमगढ़ की गौशाला में कसाईयों से गाय पकड़ी गई और कसाईयों से गाय पकड़ी गई। उनमें से 4 बछड़े ऐसे थे, 3 बछड़े ऐसे थे जिनकी माँ नहीं थी, और बहुत 5 दिन 7 दिन के जने बच्चे थे, उनको दूध पिलाना था। एक गाय में जिसका एक अपना बच्चा और 3 दूसरे गायों का बच्चा दूध पिलाए। अभी शिखरजी में हम लोग थे, जब वहाँ के गांव वासियों के लिए गायें बांटी गई। 2 गाय ऐसी थी जो अपने बच्चे को दूध नहीं पीने देती थी, मारती थी, और एक गाय 3 बच्चों को दूध पिलाती। एक गाय जिसको हम जानवर कहते हैं, उसके अंदर ये स्थिति। एक जगह आया कि एक बकरी अपने बच्चों को जन्म दी मेमना को और मर गई। मेमने भूखे बिलखते थे। एक कुतिया उधर से गुजरी, उनकी उस पर दृष्टि पड़ी, रोज टाइम पर आ जाए और दूध पिलाए। गाय सुअर के बच्चे को दूध पिला रही। सुअर के माँ मर गई, गाय आए और लेट जाए और लेट करके अब सुअर के बच्चे को दूध पिलाए। आप कल्पना कर सकते हैं। और एक बिश्नोई महिला एक हिरन के बच्चे को अपना स्तनपान करा रही है, जिसकी हिरनी मर गई। ये भी एक संवेदना है। जैसे एक बच्चा माँ का दूध पीता है, वैसे हिरन का बच्चा एक स्त्री का दूध पी रहा है। यह है संवेदना।
अन्य प्राणियों में ऐसी संवेदनशीलता के उत्कृष्ट उदाहरण इस कलयुग में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मनुष्य गैरों की बात जाने दो, अपनों को भी नहीं करते, अपनों को भी नहीं करते। जात विरोधी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, भाई के बच्चे को दूध पिलाने की स्थिति नहीं। कहां हम जा रहे हैं, बस विचार केवल इतना करना है, अपनी संवेदना को जागृत करके जो सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वो ही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अनुकंपा गुण के संदर्भ में ज़्यादा न बोल करके मैं यहीं पर विराम लूँगा। आज धर्मसागर जी महाराज को याद किया गया, कहा गया उनकी 100वीं जयंती। मुझसे कल कहा गया था तो हमने कहा भाई जयंती तो हम लोग केवल भगवान की मनाते हैं, हमारे संघ में हम लोग किसी की जयंती नहीं मनाते, क्योंकि आचार्य गुरुदेव का कहना है कि इसकी जयंती मनाओ, जो जन्मा था वो तो मिथ्या दृष्टि था, पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, और जो जन्मा है मिथ्या दृष्टि असंयत है उसकी जयंती क्या मनाए? दीक्षा दिवस मनाओ, किसी की संलेखना दिवस है, समाधि दिवस है, उसे मनाओ, जन्म जयंती मत मनाओ। कल मुझसे कहा, बोले किसी आचार्य का गुणगान करना है तो जो मौका आए कर लो, गुणगान करने के लिए कोई मनाही नहीं, अच्छे से करना चाहिए। लेकिन जयंती केवल तीर्थंकरों के इसलिए क्योंकि वो जन्म से अंतिम जन्म लेकर आए हैं और जन्म से सम्यक दृष्टि हैं, वो जगत के कल्याण के लिए जन्मे हैं। आज हम आप जिस समय जन्मे उस समय हमारी पर्याय क्या थी? वो पर्याय मिथ्यात्व की, असंयम की। मिथ्यात्व सत्कार करने योग्य नहीं, असंयम सत्कार करने योग्य नहीं, इसलिए सत्कार्य का ही सत्कार करने की बात की गई। अतः अपने संग में हमने कहा भाई देखो धर्मसागर जी महाराज से मेरा अनुराग है, वे एक महान आचार्य थे और उनका अपना एक आदर्श था, और हमारे जो भी महान महान आचार्य हैं उनका तो हम लोग रोज नाम लेते ही हैं। आप धर्मसागर जी की पूजा अर्चा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जयंती मनाना है तुम लोग तो तुम लोग मना लेना, उसके बाद मुझे बुलाना, क्योंकि हम लोग आचार्य महाराज की भी जयंती नहीं मनाते, किसी की जयंती में शामिल ही नहीं होते। एक सिद्धांत की बात है, किसी को मनाना हमारा विरोध नहीं, लेकिन हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो किसकी जयंती, समझ गए। जहाँ तक धर्मसागर जी महाराज की बात, अपने किस्म के एक अनूठे आचार्य थे। मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में जितना सुना है उससे मेरे आँखों के आगे एक तस्वीर प्रकट हुई कि एक बड़े फक्कड़ प्रवृत्ति के साधु थे, जे बेलाग बोलना और बेबाक काम करना उनकी एक विशेषता थी। अपनी साधना और चर्या में उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया, उसूलों में बड़े खरे रहे, यह उनकी विशेषता है। धर्मसागर जी महाराज के जीवन के 2 प्रसंगों का उल्लेख करके मैं विराम लूँगा। धर्मसागर जी महाराज अपने संग सहित ज्ञान सागर जी महाराज ब्यावर में थे तो मिलन हुआ। धर्मसागर जी महाराज भी आचार्य हो चुके थे और ज्ञान सागर जी महाराज भी आचार्य हो चुके थे। शिव सागर जी महाराज की समाधि अचानक हुई। शिव सागर जी महाराज का आचार्य पद किसी को दिया नहीं जा सका था, आकस्मिक समाधि होने से। महावीर जी में किसी प्रतिष्ठा के निमित्त गए थे, वहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और शिव सागर जी का अवसान हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज शिव सागर जी के प्रथम शिष्य थे और सबसे ज्ञानी भी थे, पर ज्ञान सागर जी महाराज की कुछ मान्यताएं संग से भिन्न थी। ज्ञान सागर जी महाराज उदार विचारधारा के थे और कुछ बातों से सहमत नहीं थे, जैसे आर्यिकाओं को संग में रखना और अन्य अन्य कुछ मुद्दे थे, इसलिए संग से वो हट गए थे। पर उनका अपना प्रभाव था। वीर सागर जी और शिव सागर जी के संग में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। ज्ञान सागर जी के बहुत अनुयायी थे और ज्ञान सागर जी महाराज को शिव सागर जी के जीवन काल में कई लोगों ने आचार्य बनाना चाहा, उन्हें इनकार कर दिया। शिव सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत एक तरफ धर्म सागर जी को चतुर्विद संघ ने आचार्य बनाया,
तो दूसरी तरफ ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य उनके प्रथम शिष्य होने के नाते बनाया। मैं तो सोचता हूँ कि 82 वर्ष की उम्र में ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य क्यों बने, तो मुझे यही लगा कि वो आचार्य अपने लिए नहीं बने, आचार्य गुरुदेव के लिए बने, कि एक अच्छे आचार्य की परंपरा मिलेगी। और उन्होंने 82 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद धारण किया। ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी के आचार्य पद के ग्रहण में मुश्किल से 6 महीने से साल भर का अंतराल होगा। उस समय की सारी पत्र पत्रिकाओं को मैंने टटोला है, मेरे पास वो संग्रहित है। ज्ञान सागर जी महाराज के और धर्म सागर जी महाराज के आचार्य पद को लेकर के समाज में बहुत सारी बातें हुई थी जो तात्कालीन पत्रिकाओं में छपी थी। उसके बाद जब धर्म सागर जी महाराज ब्यावर में मिले, आचार्य से दीक्षित हो चुके थे, आचार्य महाराज के मुख से ही मैंने ये बात सुनी, तो धर्म सागर जी महाराज की उदारता देखो। ज्ञान सागर जी से महाराज से कहते थे ऊपर बैठो, थे पहले बैठो, थे तो मारा गुरु हो, थे तो मारा गुरु। ज्ञान सागर जी महाराज ने वीर सागर जी और शिव सागर जी महाराज के संग में अध्यापन कार्य कराया। सारी आरिकाएं, सुपार्शमती, ज्ञानमती वगैरह को सबको ज्ञान सागर जी ने ही पढ़ाया था। और कहा थे पहले बैठो, थे तो मारा गुरु हो। ज्ञान सागर जी बोले नहीं, थे पहले बैठो। दोनों एक दूसरे को पहले बैठाना चाह रहे हैं, बैठने को राजी नहीं कोई दूसरा, तो नतीजा ये निकला कि दोनों एक साथ बैठे। उस समय आचार्य श्री की दीक्षा हुए ज़्यादा समय नहीं हुई थी, 1969 या 70 की बात है। जब बैठे तो ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को प्रवचन करने के लिए बोला, और आचार्य महाराज ने पंचास्ती काय की व्याख्या की। तब धर्म सागर जी महाराज के मुख से निकला था, ये भविष्य का सबसे प्रतापी साधु बनेगा, इसका एक अलग ही प्रताप होगा। पूत के लक्षण तो पालने में ही दिख जाते हैं। धर्म सागर जी महाराज अपने आप में एक अलग प्रकार के साधु थे। उनके विषय में तो केवल मैंने सुना है, देखा नहीं, लेकिन आज आप सब उनको याद कर रहे हैं। निश्चित भगवान महावीर से लेकर आज तक जिन शासन की ये परंपरा हमारे आचार्यों के महान कृपा से यहाँ तक आई है, और उनमें जिन भी श्रेष्ठ आचार्यों का योगदान है, उसके प्रति पूरी श्रमण परंपरा उनके प्रति कृतज्ञ है। पूरा जैन संघ उनके प्रति कृतज्ञ है। हमें भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उनके प्रति भावांजलि अर्पित करनी चाहिए। सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। 1974 में जब भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महामहोत्सव के लिए जैन संगीति बैठी दिल्ली में, तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदाय के साधुओं की एक संगीति बैठी। देशभूषण महाराज थे, विद्यानंदी महाराज थे, और धर्म सागर जी महाराज अपनी तरफ से थे। चारों संप्रदाय के लोग आचार्य वहाँ थे। देशभूषण जी महाराज थोड़े उदार थे, पर वर्धमान धर्म सागर जी महाराज, मैंने जैसे कहा, फक्कड़ थे। अब बात आई बैठेंगे कैसे। श्वेतांबर साधु की चर्या दिगंबर साधु से बिल्कुल भिन्न। मंच पर बैठे बैठे पानी पी ले। अब कोई जाके धर्म सागर जी के कान में भर दिया, महाराज थे बाका सागर बैठ सो के, आम और थामा तो कत्तो अंतर। आस क्या था। धर्म सागर जी महाराज के कान में बात बैठ गई, दिमाग में बात बैठ गई। बोले नहीं, हमारा आसन, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे। अब मामला बिगड़ता सा दिखा। साहू शांति प्रसाद जी एकांत में धर्म सागर जी महाराज के पास गए और कहा, महाराज थोड़ी सामाजिक एकता के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, थोड़ा एडजस्ट कर ले, सामाजिक एकता के लिए एडजस्ट कर ले। धर्म सागर जी एकदम उखड़ गए, क्या एकता एकता चिल्लाता है,
क्या एकता एकता चिल्लाता है? वो कपड़े उतार नहीं सकते, मैं कपड़ा पहन नहीं सकता, एकता कैसे होगी? एकता तो तब होगी या तो वो कपड़ा उतारे या मैं कपड़ा पहनूं। अब क्या बोले शांति प्रसाद जी, मामला बिगड़ा, पर मामला बनाना था। फिर उसके बाद आसन में अंतर आया, दिगंबरों का आसन ऊपर हुआ और ये श्वेतांबर साधुओं ने कहा कि नहीं, हमारी चर्या से इनकी चर्या उत्कृष्ट है, इसलिए आसन ऊपर उठना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ये धर्मसागर जी महाराज के मन में मान नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो सिद्धांतों के विरुद्ध दिखी, उनने उसको कभी समझौता में नहीं लिया और सारी जिंदगी फकीरी में बीती। जो एक आनंद साधु के अल्हड़पने का वो उनने लिया। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके आदर्श आज भी हमारे सामने हैं। उनके चरणों में हम विनयाजलि अर्पित करते हैं और ये भावना भाते हैं कि हम सब मोक्ष मार्ग में इसी तरह बढ़ते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज।